A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आपको इस न्यू ईयर पे एक बात जरूर करना है कि आपको अपने लिए पढ़ना है, अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, बाकी फालतू कामों को छोड़ना है, ठीक है ना। बाकी ये काम आप बाद में कर सकते हो जब आपको सक्सेस मिलेगा। तो पहले सक्सेस के पीछे थोड़ा आपको भागना पड़ेगा, तब बाद में सक्सेस और सब कोई आपके पीछे भागेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, ठीक है ना। और बाकी कामों में ज़्यादा ध्यान मत दे, अभी पबजी खेलना छोड़ दे बिल्कुल, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके एग्जाम्स में। मैं बात कर रहा हूँ 11th और 12th वालों को ज़्यादा टाइम नहीं है। आई थिंक यही अप्रैल के आसपास आपके एग्जाम होंगे। और सीबीएसई बोर्ड वालों के जो एग्जाम है वो आपने सुनाइए कि 4 मई से हो गया, 4 मई से और 10 जून के बीच उनके एग्जाम्स हैं। और अगर बात करें पीजीटी वालों की, तो पीजीटी वालों का भी एग्जाम यही कोई जुलाई के आसपास तक होना जरूरी है, ठीक है ना। कहा गया है कि वहाँ पे जुलाई तक हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छे से पढ़ो। एंड आज हम लेके आए हैं आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड लेक्चर एंड दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म एंड फर्स्ट रिएक्शन दैट इज योर एडिशन रिएक्शंस। सो इससे पहले हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ एरो पढ़ा था और उसमें हमने एसिड बेस रिएक्शन भी पढ़ा था। अगर किसी ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले उस लेक्चर को देखिए। दैट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप पढ़ोगे ना तो पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे, कहीं पे वर्कअप करा देंगे, कहीं पे एच निकाल देंगे और आप वहां पे सोचोगे कि ये निकला कैसे, ठीक है ना। फिर हम उन चीजों को रटना स्टार्ट कर देते हैं और रटना मना है। इसलिए आपको करना क्या है, पहले जाके पहले लेक्चर को अच्छे से देखना है, फिर यहाँ पे आना है, क्योंकि आपको पहले नींव अच्छे से मजबूत बनानी है, उसके बाद में आप बिल्डिंग वहां पे आपको डेवलप करनी है इसके ऊपर। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट रिएक्शन एंड दैट इज द एडिशन रिएक्शंस। ठीक है ना। और एडिशन रिएक्शन का आज ये फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा ये 20th लेक्चर है और रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड लेक्चर है और उसमें भी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन रिएक्शंस और उसका आज है फर्स्ट लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। सो हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन होती क्या है, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, क्या है अनसेचुरेटेड, यहाँ पे एक्स जुड़ा है, वाई जुड़ा है और यहाँ पे मैं कुछ जोड़ देता हूँ और कुछ भी, ठीक है ना। और इस पे मैं किसी ए बी का एडिशन कराने जा रहा हूं, तो ये हो क्या जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, कुछ इस टाइप का आपको कंपाउंड मिल जाएगा। मीन्स अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, जो आपके पहले बॉन्ड है यानी कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे न्यू 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड आपके न्यू फॉर्म हो रहे हैं, ये ए बी और ये सॉरी सी बी और सी ए वाला। समझ में आ रहा है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये तो सबको पता ही होगा, इतना तो आइडिया सबको रहता ही है, ठीक है ना। तो ये होती है एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं एक सिंपल रिएक्शन की, मान लिया यहाँ पे आपके पास है इथिलीन और आप इसका रिएक्शन करा दो HBr के पास, तो आपको अभी ज्यादा बोधर नहीं होना है कि कैसे कैसे जुड़ा है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया अच्छे से, तो जब आपको पता लग जाएगा ये आपको मिल जाएगा H। तो इस टाइप का आपको कंपाउंड मिलेगा। मीन्स पहले यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक किया और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड आपके फॉर्म कर दिए। तो दिस इज द एडिशन रिएक्शन, गॉट इट। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन पढ़नी है और कैसे कैसे हम एडिशन रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एडिशन रिएक्शंस। कैसे हम इन एडिशन रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं वो सारा पाथवे मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स की। तो जनरली हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हम जो फ्री रेडिकल वाली केमिस्ट्री है उस फ्री रेडिकल वाली को स्टार्ट से लेके और लास्ट तक एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है ना, या हम इन्हें यहाँ पे भी देख लेंगे। और ये जो आपकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम इन्हें अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किन किन सबस्ट्रेट में होते हैं, कुछ सबस्ट्रेट देख लेते हैं और फिर मैंने कैसे बताया था कि हमें पढ़ना कैसे, हमें पहले एक रिएक्शन देखनी है और उस रिएक्शन के अंदर सभी प्रोडक्ट को सभी सबस्ट्रेट को अलग अलग लेके उन्हें पढ़ना है। तो जैसे कि मैं बात करता हूं एल्कीन्स पे हमें ये रिएक्शन पढ़नी है, यानी कि जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, समझ में आ रहा है। दूसरा हमें एल्काइंस पे पढ़नी है, इस पे पढ़नी है, एल्कीन पे पढ़नी है, एल्काइन पे पढ़नी है और हमें एल्काडाइन पे पढ़नी है, ठीक है ना, एल्काडाइन पे पढ़नी है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो तीन टाइप के सबस्ट्रेट में होती है, एल्कीन्स में होती है, एल्काइंस में होती है और एल्काडाइंस में होती है। इनमें होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे जो रिएजेंट आके अटैक मारेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है ना। और जहां पे ये एल्कीन, एल्काइन और एल्काडाइन होगी ये बिहेव करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो देखते हैं आगे। अब मैं बात करूं अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो होती है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ। कार्बोनाइल कंपाउंड्स मींस एल्डिहाइड और आपके कीटोन और वगैरह वगैरह, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। दूसरा होता है साइनाइड्स में, तीसरा आप देख लो कीटीन में, कार्बोनाइल में होगा, साइनाइड में होगा, कीटीन में होगा और आइसोसाइनेट में देख लेते हैं, आइसोसाइनेट और इमीन्स में होता है, ठीक है ना। तो ये सबस्ट्रेट हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। कीटीन की अगर जैसे मैं बात करूँ तो कीटीन होता क्या है, कीटीन आपने पढ़ा भी होगा, कहाँ पे है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है आपका कीटीन, ठीक है। और ये होता है आपका आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका सी एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कीटीन, ये होता है आपका आइसोसाइनेट, कीटीन और आइसोसाइनेट। अगर मैं बात करूं इमीन की तो इमाइन कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे आपके ये ग्रुप लगे होते हैं, तो ये होता है आपका इमाइन। तो इन सबस्ट्रेट में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे फिर रेडिकल में एडिशन रिएक्शन, ये हम इनकी केमिस्ट्री अलग से पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास लेक्चर्स होंगे और हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे और बहुत ही तसल्ली के साथ क्वेश्चंस करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो गाइज अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे से हम जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है। तो इसमें भी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स यहां पे जो आपका रिएजेंट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या होगा रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं कि जो रिएजेंट्स होते हैं रिएक्शन के नाम उनके बेस पे होते हैं। अगर रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होगी, अगर रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होगी। तो उनके बेसिस पे ही आपके नाम होते हैं। तो रिएजेंट यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोफाइल और हम जो पहले सबस्ट्रेट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले एल्कीन। क्या पढ़ने वाले हैं, एल्कीन। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं यहां पे कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये आपके पास रिएजेंट है। तो होगा क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक मारेगा और आपको पता है एरो हम किधर से किधर लेके जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल एरो लेके जाते हैं। तो एरो इस टाइप से, तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको कभी भी एरो ऐसे नहीं लगाना, इस साइड से इस साइड नहीं लगाना, आपको लगाना है इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की ओर। तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एक साइड आपका जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। और एक साइड आपका बनेगा कार्बोकेटायन। कैसे बना अभी देखते हैं। और फिर आपका आएगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक मारेगा, ये बनेगा CH2E
CH2 न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से आपका एक एडिटिव यहाँ पे सब प्रोडक्ट मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, समझ में आ रहा है? तो ये होगा आपका पूरा ओवरव्यू। इस टाइप से हम पढ़ेंगे। मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कि आपका कार्बोकेटायन। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। मीन्स कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। समझ में आ रहा है? और ये जो स्टेप होता है इस रिएक्शन में, जो ये पहला स्टेप होता है, ये होता है स्लो स्टेप। क्या होता है? ये स्टेप होता है स्लो स्टेप। और आपको पता है जो स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS होता है। मीन्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है। मीन्स यहाँ से जो रिएक्शन का रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका सबस्ट्रेट जो है, जो एल्कीन है, उसकी कंसंट्रेशन के, और इनटू यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस इन दोनों के ऊपर आपका रेट रिएक्शन का डिपेंड करेगा। मींस रिएक्शन जो डिपेंड करेगी वो इसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट, और इलेक्ट्रोफाइल की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आ रहा है यहाँ पे? और दूसरी चीज जो उसकी डिपेंडेंस होगी वो होगी कार्बोकेटायन के ऊपर, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है, अगर इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन उतनी ज्यादा आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उतना ज्यादा आपको रिएक्शन का रेट होगा। तो इन दोनों चीजों के ऊपर अब रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो हम इन्हें 1 बाय 1 देख लेंगे। जैसे कि हम पहले एल्कीन को देखते हैं, फिर से देखते हैं, फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे। ठीक है ना? तो हम अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इधर H लगा है, इधर H, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक R लगा है, यहाँ पे एक R लगा है, और यहाँ पे दिया है आपको इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल पे जाके ऐसे अटैक करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे बनेगा क्या? CHHCR। मीन्स या तो इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा। मैं एक बार इलेक्ट्रोफाइल को इधर जोड़ देता हूँ, और दूसरा मैं क्या करता हूँ, एक और सबस्ट्रेट, एक और प्रोडक्ट बना लेता हूँ। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है उसे जोड़ देता हूँ इधर। समझ में आ रहा है? अगर अब इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ेगा तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो। जब ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा, एक साइड कार्बोकेटायन आएगा। आप कुछ ऐसा सोच सकते हो, वैसे ऐसा होता नहीं, आप कुछ ऐसा सोच सकते हो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, या तो ऐसे ऊपर ब्रेक होगा या इधर ब्रेक होगा। एक साइड ब्रेक होगा तो एक साइड माइनस आएगा और एक साइड प्लस आएगा। इलेक्ट्रोफाइल माइनस वाली साइड जाएगा, कुछ ऐसा सोच के देखो आप। तो दूसरी साइड क्या जाएगा? कार्बोकेटायन। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से आपका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं पहले वाले कार्बोकेटायन की बात करूं, इस वाले कार्बोकेटायन की, तो ये 1 2 3 ये आपका टर्सरी कार्बोकेटायन है। अगर मैं इस कार्बोकेटायन की बात करूं तो ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है। और आपको पता है, अगर आपने जीओसी को अच्छे से देखा है, मैं फिर से कहता हूं जीओसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर से, अगर आपने अभी तक जीओसी को नहीं देखा तो जीओसी को जाके आपको देखना है। पहले जीओसी देखो तभी आप यहाँ पे आना। और उसमें भी मैंने कहा था कार्बोकेटायन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो कार्बोकेटायन यहाँ पे मोस्टली कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट आपके बार बार आते रहेंगे। और मैं फिर कहूंगा कि आप जीओसी को जाके देखो अच्छे से, तब यहाँ पे आना। अब ध्यान से सुनो, जो हमने कार्बोकेटायन पढ़े थे, हमने कहा था कि जो टर्सरी कार्बोकेटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और ये कम होता है। मींस ये स्टेबल ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट मेजर आपका यहां से मिलेगा। क्या मिलेगा? H, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, और ये आपका CR, और यहाँ से आपका जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा होगा, मींस न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मारेगा इधर। समझ में आ रहा है? दूसरा, इस वाले केस में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है इधर जुड़ेगा तो ये HCH, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा CR, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो इन दोनों में जो ये पहला प्रोडक्ट होगा ये होगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है, और ये प्रोडक्ट आपका होगा माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल, ये अनस्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू बना है, ये स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू बना है। तो ये आपका होगा स्टेबल, ये होगा अनस्टेबल। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, आगे इसे और आगे देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो एल्कीन्स और रेट जो था, रेट किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा था? जो रेट होता है इस रिएक्शन का वो डिपेंड कर रहा है एल्कीन के सबस्ट्रेट,
एल्किन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, दूसरा वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और तीसरा हमने कहा कि वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकेटायन बन रहा है। तो जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन आपका उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं इनमें से एक एक फैक्टर को लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं एल्किन फैक्टर को, सबस्ट्रेट फैक्टर को ले लेता हूँ, सबस्ट्रेट यानी कि जो एल्किन है उसे ले लेता हूँ। तो देखो अब अगर हम एल्किन की बात करें, यहाँ पे मैं 3 एल्किन ले लूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, और दूसरे में मैं ले लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये ले लूँ, और तीसरा मैं ले लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं। अब अगर मैं इन तीनों में आपसे पूछूं कि कौन सी एल्किन का रेट ज्यादा होगा, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे एल्किन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रही है, तो एल्किन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतना ही ज्यादा देगी। फिर से सुनो, जब मैं ये रिएक्शन कर रहा हूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हो रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक कर रहा है? एल्किन, यानी कि एल्किन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रही है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी एल्किन की, रेट उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? मीन्स रेट क्या होगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसको क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। मींस यहाँ पे अगर मैं इसे A बोलूं, इसे B बोलूं और इसे C बोलूं, तो यहाँ पे जो C एल्कीन है वो सबसे ज्यादा एडिशन रिएक्शन देगी, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी, और ये वाला आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और ये वाला आपका उससे कम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, और ये वाला उससे कम देगा। समझ में आया जी क्यों? तो एल्किन की न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका रिएक्शन का रेट। कोई दिक्कत? अब मैं कुछ और एल्किन्स यहाँ पे ले लेता हूँ, और उन एल्किन्स को मैं देख लेता हूँ कि आपका कौन सा एल्किन रिएक्शन ज्यादा देगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले एल्किन की, तो इस एल्किन पे देख रहे हो आप डबल बॉन्ड पे 2 R ग्रुप लगे हैं, और नीचे भी 2 R ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप ऊपर 2 नीचे। अगर मैं इस एल्किन की बात करूं, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 1 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा है, और मैं इन दोनों में पूछूं कि किसका रेट ज्यादा होगा, तो ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा कि जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी रेट उस रिएक्शन का ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी है, तो आप बोलोगे सर इसकी ज्यादा है। इसकी ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखो प्लस और एल्काइल ग्रुप लगे, तो यहाँ पे सब प्लस आई इफेक्ट लगे, प्लस आई सब प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो 2 और 1 3 ग्रुप ही न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो किसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? एल्किन, इसमें। तो ये वाला केस इससे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? या मैं एल्किन पे एक चीज और ध्यान से देखना, मैं एल्किन पे एक अल्फा कार्बन का केस और देखता था। अगर मैं बात करूं इस वाले सिस्टम की, और मैं बात करूं इस वाले सिस्टम की, तो यहां पे अगर मैं अल्फा कार्बन की बात करूं, तो 3 अल्फा कार्बन यहां पे मान ले CH3 तो 3 6 9 12 टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन टोटल 12 है, तो 12 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो इसमें आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी और इसमें कम होगी, क्योंकि इसमें 3 3 6 एंड 3 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा इससे, तो ये वाला ज्यादा रिएक्शन देगा, ये कम देगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखो अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दे दूं, और इस क्वेश्चन को आपको बताना है इन दोनों में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है और रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा। क्योंकि आप इन दोनों केस में देखो, सॉरी आप ये वाला केस है, ठीक है ना? आप इन दोनों केस में देखो, इसमें भी 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको बताना है इसमें और इसमें से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो मैं कहता हूं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। ये रिएक्शन ज्यादा देगा, ये कम देगा। क्यों? ऐसा क्यों? ध्यान देना, अगर एक ही कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो वो एल्कीन हमेशा डोमिनेट करती है, और अगर दोनों पे लगा है उससे। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, देन दिस मींस इसका ऑर्डर इस रिएक्शन से ज्यादा होगा।
कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? यहीं पे अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं आपका, और मैं यहां पे आपसे पूछूं कि मेरे पास दो एल्कीन है, एक मेरे पास सिस एल्कीन है और एक मेरे पास ट्रांस एल्कीन है। सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में से रेट किसका ज्यादा होगा? तो यहां पे आप कहोगे कि सिस एल्कीन का रेट ट्रांस एल्कीन से ज्यादा होगा। जी हाँ, सिस एल्कीन का ट्रांस एल्कीन से ज्यादा होगा। यहाँ पे आपको हिंड्रेंस का केस नहीं देखना है, हिंड्रेंस यहाँ पे नहीं होगा। तो सिस एल्कीन का रेट यहाँ पे ट्रांस एल्कीन से ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो हम और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है ना? ओके, हम और कुछ एग्जांपल्स यहां पे ले लेते हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यू कैन राइट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 double bond CH single bond OH, CH2 double bond CH single bond CH3. Now you have these three alkenes A, B and C. You have these three alkenes. अब अपना ऊपरी ज्ञान जो आपके पास है, जो आपके पास वो महान शक्ति, अपनी महान शक्ति को लगा के बताओ इनमें से कौन सबसे ज्यादा एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी। तो अपना काला जादू यहां पे लगाओ। चलो हम बताते हैं कौन सा देगी। ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा। समझ आ रहा है? अब इन दोनों केस में आप देखो, ये क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसमें भी क्या है, ये इधर इलेक्ट्रॉन प्लस आर, यानी कि प्लस रेजोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे है, प्लस आर ग्रुप है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मींस इन दोनों में से आपकी, इन दोनों में आपकी ज्यादा होगी, उसमें कम होगी, तो C तो सबसे कम होगा। अब अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो किसमें ज्यादा होगी, तो ध्यान से सुनो, N के पास भी लोन पेयर है, O के पास भी लोन पेयर है, लेकिन बात ये है N और O में से लोन पेयर देना कौन चाहेगा, ज्यादा लोन पेयर कौन देगा। देखो बात ये नहीं है कि लोन पेयर किसके पास है, लेकिन लोन पेयर ज्यादा देना कौन चाहेगा। आप कहोगे सर O के पास 2 लोन पेयर है, O दे देगा। अरे भाई ऐसी बात नहीं होती। बात आपने पढ़ी होगी 12th से, और हम पीरियोडिसिटी वगैरह भी पढ़ेंगे जब हम देखेंगे। तो एक टर्म होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जिसे आप विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हो, तो एक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। तो ध्यान से देखना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, इसकी कम है, ये कम खींच के रखेगा, मींस ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, ये कम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। तो ये ज्यादा प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, बड़ा प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, छोटा प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें सबसे ज्यादा होगी, इसमें उससे कम होगी, और इसमें उससे कम होगी। मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी इसमें सबसे ज्यादा, इसमें उससे कम, उसमें उससे कम। एडिशन रिएक्शन जो देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा देगा, ये उससे कम, ये उससे कम। गॉट इट? ओके, अब हम और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बोर्ड में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, रब करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं बार बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रब कर रहा हूँ। देख लेते हैं जरा से, ठीक है? नहीं आप कहोगे सर नहीं, आप देख देख के आ रहे हो, बार बार देख देख के वीडियो बनाते हो। अरे भाई नहीं, देखो रब करने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलो हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, ये है, ये एग्जाम्पल है, यहां पे ले लेता हूं मैं CH3, यहां पे ले लेता हूं CH3, और एक CH3 मैं यहां पे ले लेता हूं, और एक मैं सिंपल नॉर्मल बेंजीन, सॉरी बेंजीन कह रहा हूं, साइक्लोहेक्साइन ले लेता हूं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल छोड़ो, आप इनको बताओ, इनमें आप बताओ सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी, बोलो।
बोलो जी बोलो। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इससे ये आपका इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, नाइट्रोजन के पास है, इससे न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, CH3 लगाइए, प्लस आई के थ्रू देगा, प्लस आई के थ्रू देगा, प्लस आई के थ्रू देगा, ये भी प्लस आई के थ्रू देगा, प्लस आई के थ्रू देगा। यहां पे आप देखें, यहां पे सोच के बताओ, सोच के बताओ। तो देखो ध्यान से देखना, यहां पे एक और प्लस आई लगा है, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं लगा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये दोनों रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट से दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन देगी, ये दोनों देंगे। उनमें भी पहले नाइट्रोजन वाला देगा, इसे ए बोलो, इसे बी बोलो, इसे सी डी ई। तो सबसे ज्यादा कौन देगा, सबसे ज्यादा बी देगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फिर ए देगा, और फिर इन दोनों में डी होगा, फिर सी होगा, और सबसे बाद में ई होगा। तो ये आपका ऑर्डर होगा, समझ में आ रहा है, ये होगा आपका ऑर्डर। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कर लोगे। यहाँ पे रेजोनेंस है, प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होते हैं, उसमें भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा देगा, ये पहले आएगा, वो सॉरी कम है, ये पहले देगा, फिर इससे कम होगा, ये इससे कम, ये इससे कम, सॉरी ये से कम, ये से कम, और ये सबसे कम, क्योंकि इसमें दो प्लस आई इफेक्ट लगे हैं। समझ में आ रहा है? चलो लिख लेना, लिख लेना, ठीक है ना। पता लगा समझ में नहीं आया और लिखा भी नहीं है। नोट्स बनाना, देखो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट किया करो, ठीक है ना। कमेंट छोड़ दिया करो, मैं उसके हिसाब से आपको और ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे नहीं पता लगे ना कि किसको समझ में आ रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, आपको समझ में आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड में आप देखो, एक ही कंपाउंड के अंदर 3 एल्कीन है, ए बी सी, ये 3 एल्कीन है। तो मैं पूछता हूं कि कौन सी पे सबसे ज्यादा एडिशन होगा, सबसे पहले एडिशन कौन सी पे होगा। तो इन तीनों में आप देखो बहुत ही अच्छे से, यहां पे अगर मैं यहां पे कराऊं रिएक्शन तो यहां पे टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। इनके केस में इसमें सेकेंडरी बनेगा, इसमें सेकेंडरी बनेगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले होगा ए, ठीक है, इसमें बात करूं तो फिर होगा बी, और फिर हो जाएगा आपका सी। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो साथ के साथ ऑब्जेक्शन उठाना, ठीक है ना, बताना मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, कर लोगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इससे, और हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंट रिएजेंट्स यहाँ पे। ओके जी, अब हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर रहे हैं एल्कीन के ऊपर। एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन, एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड इज स्टैंड्स फॉर, ओ सॉरी, इज स्टैंड्स X इज स्टैंड्स फॉर हैलोजन, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। गॉट इट? समझ में आ रहा है? चलो अब अगर मैं कंपाउंड यहां पे लेता हूं, ये ले लेता हूं सिंपली CH CH, ये ले लेता हूं, और इसका रिएक्शन मैं HX के साथ करा देता हूं। तो होगा क्या, आपका पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। कुछ इस टाइप से आपका कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। एक साइड H जुड़ेगा, एक साइड X जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे पुराना एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया और नए 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिए। ये आपका एडिशन हो गया। यहाँ पे मैंने सिंपली कर दिया। क्यों सिंपली कर दिया कि H और X में आप देख रहे हो, एक H जुड़ना है, X जुड़ना है। तो मैं अगर इस एल्कीन में किधर भी H जोड़ दूं, किधर भी X जोड़ दूं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये कार्बन और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट सिमिलर है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक एसिमेट्रिक एल्कीन ले लूं, यहीं पे एक एसिमेट्रिक एल्कीन ले लूं, इस टाइप की एल्कीन में ले लूं, और अब मैं आपको कहूं कि भाई जोड़ो HX, अब यहां पे जोड़ो आप HX को, तो बताओ आप क्या करोगे। तो आप क्या होगी जी, हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक लगवाएंगे, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा H+, आप अटैक लगवा दोगे तो एक कार्बोकेटायन बनेगा। अब ध्यान से सुनो, कार्बोकेटायन या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा। अगर इधर कार्बोकेटायन बनेगा तो देखो आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है। अगर इधर कार्बोकेटायन बनेगा तो आपका टर्सरी कार्बो 1 2 3 टर्सरी कार्बोकेटायन बन रहा है। तो आप किधर कार्बोकेटायन, जिधर कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा, और टर्सरी कार्बोकेटायन क्या होता है, स्टेबल होता है। देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो आप कुछ रिएक्शन करा दोगे इस टाइप की, यहां पे आप एक H जोड़ दोगे, यहां पे बन जाएगा कार्बोकेटायन, ये बन गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है X-
वो आएगा यहाँ पे अटैक मारेगा और अटैक करेगा। अब ध्यान से सुनना, एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बना ये sp2 कार्बन हो गया, और sp2 कार्बन जो होता है वो प्लेनर होता है। अटैक आपका किधर से ही मारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटैक किधर से भी कर सकता है, ठीक है ना। तो बनेगा क्या, आर सी आर, और यहां पे जुड़ जाएगा आपका एक्स सी एच एच एक्स। समझ में आ रहा है, ये आपका यहाँ पे सिस्टम बनेगा। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटायन यहाँ पे आपका स्टेबल बन रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल यहीं पे अटैक मारेगा। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है, देखो जी, एल्कीन्स का आपको समझ में आ रहा है। एक चीज मैं यहां पे पढ़ लेता हूं, किसकी, मैं यहां पे एक चीज पढ़ लेता हूं इंटरमीडिएट के बारे में। देखो जी, इंटरमीडिएट को तो मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट है वो बन रहा है कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन आपका क्या होगा, मींस जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा रिएक्शन उतना फास्ट, उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन। किसकी बात कर रहा हूं, स्टेबल कार्बोकेटायन, मींस आपको हमेशा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। और एक बार आपने अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बना दिया, तो मैंने आपको जीओसी में बताया था, देखो फिर से जीओसी आ गई, मैंने आपको जीओसी में बताया था कार्बोकेटायंस में कि अगर कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट हो रहा है, अगर कार्बोकेटायन में कहीं भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो 100% आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है, 100% रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। लेकिन रीअरेंजमेंट होगा कब, जब आपका फर्दर उससे ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही हो, ठीक है ना। अगर कहीं पे रीअरेंजमेंट हो सकता है तो आपको रीअरेंजमेंट जरूर कराना है। समझ में आ रहा है, मींस आपको स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, चाहे वो रीअरेंजमेंट से बनाओ या ऐसे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट कराना पॉसिबल जरूर है, जरूर रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। तो यहां तक ये चीज समझ आई। अब देखो सिंपली तो मुझे कुछ रटना नहीं है, हमें क्या करना है, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देना है। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, हम एक रूल लेके आ जाते हैं जो होता है मार्कोनिकोव का रूल। मार्कोनिकोव का रूल, अब देख लेते हैं क्या होता है मार्कोनिकोव रूल, ठीक है ना। What is the means of मार्कोनिकोव रूल, क्या है ये मार्कोनिकोव रूल। देखो रूल क्या है, ये थोड़ा आपको याद रखने के लिए एक सिंपल सा रूल बना दिया गया है, बट मैं फिर से कहता हूं आपको मेन जड़ को पकड़ के चलना है, आपको कभी भी चीज में रट्टा नहीं लगाना है। रूल आपका बहुत जगह फेल हो जाएगा, बहुत जगह फेल होता है रूल। इसलिए मैं कहता हूं आपको बस बनाना क्या है, आपको बस करना क्या है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे ध्यान देना है। जहां भी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा होगा वहीं पे आप न्यूक्लियोफाइल को जोड़ोगे। समझ में आ रहा है। लेकिन अब मैं अगर मार्कोनिकोव रूल की बात करूं तो मार्कोनिकोव ने क्या कहा कि जहां पे, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है ना, जहां पर H की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहां न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ता है। या आप इसको उल्टा कह सकते हो कि जहां पे H की संख्या ज्यादा होती है वहां पे आके आपका हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, जहां पे वहां पे आके आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। ये ही था मार्कोनिकोव रूल। अब अगर मैं इसमें बात करूं मार्कोनिकोव रूल की, तो आपको HX जोड़ना है। HX में X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर ओवर हियर इज ओनली वन। यहाँ पे ओनली एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही 2 हाइड्रोजन बैठे हुए हैं। तो करेंगे कि आप H को जोड़ दोगे इधर और X को जोड़ दोगे इधर, और यहां से डबल बॉन्ड को ब्रेक करा दोगे। देखो यही तो आपका सब्सटेंस कंपाउंड बना। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका मेजर कंपाउंड बन जाएगा। तो आपको जो आपको कंपाउंड बनाना है वो किस रूल से बनाना है, मार्कोनिकोव रूल से, ठीक है ना। समझ में आया क्या होता है मार्कोनिकोव रूल, कोई दिक्कत। लेकिन आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बोकेटायन जो मार्कोनिकोव रूल है वो कहां पे फेल हो जाएगा, जहां पे आप रीअरेंजमेंट करोगे। अगर आपने रीअरेंजमेंट के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो आप वहां पे मार्कोनिकोव रूल लगाओगे और आप गलत हो जाओगे, क्योंकि आपको रीअरेंजमेंट से ही क्वेश्चन कराना होता है। समझ में आया, जहां पे भी कार्बोकेटायन बने वहां पे आपको रीअरेंजमेंट के बारे में 100% सोचना है। ओके, आप इसे नोट कर लो एक बार। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
सिर्फ हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चंस आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है ना, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है। तो लेकिन आप करोगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज पढ़ा है, तो आप 100% करोगे। अब पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो एडिशन होगा, ठीक है ना। आपको पहले रिएक्शन के बारे में सोचना है, रिएक्शन के बारे में अच्छे से विचार कर रहा है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो आप देखो ना, एच बी आर है और यहाँ पे अनसेचुरेटेड है, तो आपका क्या होगा, एक साइड एच जुड़ जाएगा, एक साइड बी आर जुड़ जाएगा, लेकिन एच जुड़ेगा किधर, बी आर जुड़ेगा किधर। तो मैं पहले तो आपको सीधा बता देता हूं मार्कोनी रूल से। तो मार्कोनी का आपने क्या कहा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या आपका न्यूक्लियोफाइल वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका बी आर जुड़ जाएगा और यहाँ पे एच जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 सी सिंगल बॉन्ड, इधर जुड़ जाएगा आपका बी आर और यहाँ पे बनेगा CH3। समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? अब अगर मैं क्या करूँ, एक बार इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कराता हूँ, आपको ऐसे भी करके दिखाता हूँ। CH3 ध्यान से देखना, C यहाँ पे बना दूं मैं CH3। ध्यान से देखो, मैंने इधर बना दिया कार्बोकेटाइन। अगर मैं इधर कार्बोकेटाइन बनाता तो वो बनता प्राइमरी कार्बोकेटाइन, मैंने इधर बनाया, ये बना आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन। और टर्सरी कार्बोकेटाइन आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, देन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। अब आप क्या करोगे, Br- अटैक मारेगा यहाँ पे आके और बना लेगा ये। समझ में आ रहा है कैसे करोगे, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बनाओगे, इधर बनवाओगे, इधर बनाओगे, तो आप कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाओगे क्योंकि टर्सरी बनेगा, वो स्टेबल होगा। बी आर आके यहाँ पे अटैक करेगा, मीन्स बी आर आपका जुड़ेगा यहाँ पे और एच जुड़ेगा नीचे, आपको ये कंपाउंड मिलेगा। इसमें देखो दोनों साइड सिमिलर है, आप इधर जोड़ लो या इधर कोई से वो किधर भी जोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साइड एच जुड़ेगा, एक साइड आपका आके Cl जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो जी, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाना, ध्यान से देखना। अब अगर आप यहाँ पे मार्कोनिकोव से सीधा क्वेश्चन करते हो तो आप करोगे क्या, आप क्या करोगे, आप ये करोगे, यहाँ पे R3N+ और यहाँ पे आप कर लोगे CH और यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे जोड़ दोगे Br और यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे जोड़ दोगे H। ये करने वाले हो। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा एकदम गलत। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको पूरा इस मार्कोनिकोव वगैरह के रूल पे आपको पूरा डिपेंडेंट नहीं होना है, बट उन चीजों को आपको याद देखना है, ठीक है ना। मार्कोनिकोव क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कि क्या पता एग्जाम में ऐसे ही पूछ ले। लेकिन फिर से सुनो, आपको कभी भी उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे चीजें अब आपकी 11th और 12th वाली बातें से हम थोड़ा ऊपर उठ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, अब ध्यान से सुनना। यहां पे क्या होगा, अगर मैं यहां पे बात करूं और मैं कार्बोकेटाइन बना दूं, दोनों साइड कार्बोकेटाइन बनाता हूं, यहां पे एक बार कार्बोकेटाइन बनाता हूं और यहां पे CH3, एक बार मैं इधर कार्बोकेटाइन बनाता हूं R3N+ और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2+। अब अगर इन दोनों कार्बोकेटाइन से बात करूं मैं इस कार्बोकेटाइन की, तो देखो ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे N क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एक तो, और ऊपर प्लस भी है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन को और ज्यादा अनस्टेबलाइज कर रहा है, बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे आपका दूर है। और दूसरी चीज मैंने क्या कही थी, जब हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था अगर दो सेम चार्जेस एक साथ आ रहे हो तो वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो देखो दो सेम चार्जेस, 2++ एक साथ आ गए तो ये अनस्टेबल होगा, ये आपका नहीं बनाओगे आप बनाओगे ये वाला। और अगर ये बनेगा यहाँ पे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा R3N+ CH2 और यहाँ पे बनेगा CH2 Br इधर जाके जुड़ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को मार्कोनिकोव रूल से करके आओगे तो बस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको मार्कोनिकोव रूल को भी ध्यान से लगाना होगा। इसलिए आपको मैं कहता हूं इन रूल्स वगैरह, इन ट्रिक्स के ऊपर, इनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत हो, ठीक है ना। लेकिन उन्हें आपको याद रखना है कि क्या मार्कोनिकोव रूल होता है, क्या पता डायरेक्ट पूछ ले, पीजीटी वगैरह का कुछ नहीं पता है, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमें बहुत ज्यादा हौसला मिलता है और हम बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है ना। और अभी तक चैनल को जिसने लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया तो प्लीज वो लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो ना यार। क्या करते रहते हो तुम, वही 5-6 लाइक, 10-15 लाइक, ये क्या वीडियोस में, क्या इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्या। अच्छा, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अब अगर मैं मार्कोनिकोव रूल की बात करूं, तो देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं इस एल्कीन की बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड,
CH सिंगल बॉन्ड और इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और इससे मैं आपका लगा दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो वहां पे आप कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो वहां पे आप कभी भी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाओगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए या कोई भी ग्रुप न लगाए, सीधा CH3 लगाए, तो आप वहां पे क्या लगाओगे, आप वहां पे लगा दोगे मार्कोनिकॉफ रूल। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपका है तो आप मार्कोनिकॉफ रूल को यूज नहीं करोगे। वो मैंने रीजन आपको यहां बता दिया है। समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है भाई, नोट कर लो इसे। ओके, सो अब हम और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप एक बार इन्हें खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करो और इनको खुद से ट्राई करो, तब हम बाद में देखेंगे। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल चीज है। मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक अगर आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ आप इन लेक्चर्स को एक बार देखो, ठीक है, पूरा अच्छे से लेक्चर को इत्मीनान से देखो और आपको केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप क्वेश्चन को पहले खुद लगा के देखो, उसके बाद में क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। पोज करना और तब क्वेश्चन शो करना। लेट अस स्टार्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। जब मैं कार्बोकेटायन बनाऊंगा, एक तो यहाँ पे बना सकता हूँ, एक यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा, यहाँ पे जो बना रहा हूँ वो टर्सरी बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सॉरी, यहाँ पे हाँ टर्सरी बनेगा। जो टर्सरी होगा मोर स्टेबल होगा। तो मीन्स मैं कार्बोकेटायन बनाऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन से आके जहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा वहां से Br जुड़ जाएगा। तो इस टाइप का आपको कंपाउंड मिलेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेगा। यहाँ की अगर बात करूं, यहाँ पे है CH3। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन बनाया है, या तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो टर्सरी बनेगा और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो आपका सेकेंडरी बनेगा। तो यहाँ पे आप कार्बोकेटायन बनाओगे और यहाँ से जोड़ दोगे आप Br। समझ में आ रहा है? अब आप हम बात करते हैं इसकी, ठीक है ना। इस सब्सटेंस में क्या होगा, ये तो कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा टर्सरी, यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी। तो मैं यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाता हूँ और यहाँ पे Br को जोड़ देता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आपका CH3 जुड़ा है, यहाँ से जुड़ जाएगा Br। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें देखो, यहाँ पे कार्बोकेटायन बना लो, यहाँ पे बना लो, दोनों साइड कार्बोकेटायन सेम हो गए। तो एक साइड आप H जोड़ दोगे और एक साइड आप जोड़ दोगे Br। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, सेम है। लेकिन इस कार्बोकेटायन में यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा। तो टर्सरी वाला मोर स्टेबल होगा, तो यहाँ पे आपका Br जुड़ेगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे CH3 है तो यहीं से आपका Br जुड़ जाएगा और यहाँ से H जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है जी क्वेश्चन? कैसे कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप कार्बोकेटायन या तो यहाँ पे बनाओगे या यहाँ पे। आप एक बार कार्बोकेटायन हम बना के देखते हैं। देखो मैं कार्बोकेटायन बना रहा हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाऊंगा तो ये O से स्टेबलाइज है, ऐसे स्टेबलाइज है। मींस ये आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन है। हमने पढ़ा था ना कार्बोकेटायन में सब्स्टिट्यूटेड, और अच्छे खासे कार्बोकेटायन होते हैं, बहुत ही अच्छे स्टेबलाइज कार्बोकेटायन होते हैं। तो आपको यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, मींस बनेगा क्या, RO, और यहाँ से जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ से जुड़ जाएगा आपका Br। ये कंपाउंड आपका, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज कान खोल के सुन लीजिए कि जो आपको अगर पढ़ना है तो सीक्वेंसली पढ़िए, अदरवाइज आप ना ही पढ़ो, वही अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि चीजों को आपको रटना नहीं है, चीजें अच्छे से सीक्वेंसली पढ़नी है। तो आप क्या करो, पहले जाओ सारे लेक्चर्स देखो जीओसी के अच्छे से, फिर आओ आप रिएक्शन मैकेनिज्म के फर्स्ट चैप्टर पे फर्स्ट करो, वहां पे जो मैंने कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बताए, फिर आप इस लेक्चर पे आओ और फिर आगे आप प्रोसीड करना, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है। और एक एक क्वेश्चन आप पहले खुद से करो, फिर बाद में क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो। समझ में आ रहा है? तो इन्हें कर लो, ठीक है ना, नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हम ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना। आप क्या करो, पहले 5 मिनट वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को अपने आप से करने की कोशिश करो, तब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और सब काफी सिंपल क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप कार्बोकेटायन या तो यहाँ बनाओगे आप, या यहाँ पे बनाओगे। तो कार्बोकेटायन आप यहाँ पे बनाओगे क्योंकि ज्यादा स्टेबल होगा, एक तो सेकेंडरी है, ऊपर से C6H5 का प्लस R इफेक्ट लगेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, यहाँ पे आप बनाओगे कार्बोकेटायन C6H5 CH और सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे जोड़ोगे और यहाँ पे आप जोड़ दोगे Br। समझ में आया कैसे करा? इसमें बात करो तो कार्बोकेटायन आप यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल बिल्कुल मत लगा देना। अगर यहाँ पे आप लगाओगे तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो यहाँ पे आपका मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। ऐसी जगह लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, वो जस्ट उल्टा होता है। जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ेगा। क्योंकि देख लो, अगर आप यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाओगे वो अनस्टेबल होगा क्योंकि दोनों प्लस साइड में हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको कार्बोकेटायन यहाँ बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे Br जुड़ेगा।
R3P प्लस CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH2Br। समझ में आया? अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से करके देखना, ये क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। तो आप कार्बोकेटाइन या तो यहाँ बनाओगे, यहाँ पे प्राइमरी बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी। तो मैं कार्बोकेटाइन बना देता हूँ यहाँ, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे Br का टैग लगवा दोगे यहाँ पे और कंपाउंड आपका बन जाएगा, लेकिन वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो आपको करना क्या है, अब हमने पढ़ाया था यहाँ पे जीओसी में कि इस टाइप पे आपका हो जाता है रीअरेंजमेंट, रिंग ओपनिंग। देखो जैसी 4 मेंबर रिंग के बाहर नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो प्लस, तो वहां पे हो जाते हैं रिंग ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी रिंग ओपनिंग हो जाएगी कुछ इस टाइप से। तो मेरा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग बनेगी और कुछ इस टाइप से आपकी रिंग होगी, ये होगा। और यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हो 1 पे एक CH3 ग्रुप है और 5 पे एक CH3 ग्रुप है, कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। और 4 पे आपका आ जाएगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड हटके यहाँ पे जाएगा तो 4 पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पे होगा कार्बोकेटाइन। और कुछ हो सकता है जिसमें, ठीक है ना। तो और कुछ इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि और अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है क्या? हाँ जी, आप बताओ यहाँ पे कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है, ध्यान से देखना अभी। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे जो H है उस H को यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर दूं, मीन्स इसे 1 बोलूं और इसे 2 बोलूं और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं यहाँ पे, तो आपका कुछ इस टाइप का कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ से आपको सीख मिलती है कि आपको तब तक रीअरेंजमेंट कराना है जब तक कि आपको आपको रीअरेंजमेंट यानी कि स्टेबिलिटी आपको मिलती चली जाए। तो ऐसा कंपाउंड बनेगा और इसमें आप क्या कर दोगे, यहाँ से जोड़ दोगे Br। समझ में आ रहा है? तो ये कंपाउंड मिलेगा। आपने ये कभी सोचा भी नहीं होगा। आप क्या करते, आप यहाँ पे बनाते और यहाँ पे Br जोड़ देते, या ज्यादा ज्यादा आप क्या करते, यहाँ तक अरेंजमेंट करते यहाँ पे Br जोड़ देते, वो बोलता गलत, Br जुड़ेगा यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप का आपका सब्सटेंस बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीओसी के लेक्चर देखने के लिए। आप इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए, पॉज करके मैं इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे करना है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर दिस इज द एडिशन ऑफ HBr, एंड इन दिस क्वेश्चन यू कैन मेक द कार्बोकेटाइन ओवर हियर। सो ये क्या होगा, ये होगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और अगर आप कार्बोकेटाइन बना रहे हो यहाँ पे तो ये होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे आप बनाओगे कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, सिंपली देखो फिर से 5 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, कार्बोकेटाइन है। तो क्या होगा, यहाँ से रीअरेंजमेंट हो जाएगा इस टाइप से। तो बनेगा क्या, एक 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगा। और जहां पे भी आप रिंग को एक्सपेंड कराते हो, जहां पे भी आपका रिंग का एक्सपेंशन होता है, वहां पे आपको नंबरिंग कर लेना जरूरी है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और 1 पे आपका बन जाएगा एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, और सेकंड पे आपका एक कार्बोकेटाइन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप फिर से क्या करा सकते हो, क्या इसमें फिर से अरेंजमेंट करा सकते हैं? बिल्कुल, आप इसे 1 बोलना, इसे 2 बोलना, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसे शिफ्ट करा देना यहाँ पे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। और बनेगा क्या, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको बार बार कि आपको पहले जीओसी के लेक्चर्स देखने हैं, तब यहाँ पे आना है। तो ध्यान से देखो, ये आपका कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं लास्ट 2 क्वेश्चंस की बात करूं, तो लास्ट जो 2 क्वेश्चंस है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हें मैं कितनी बार जीओसी में करा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहलाता है आपका अल्फा पाइनिन। तो ये कहलाता है आपका अल्फा पाइनिन, एंड इन केस ऑफ अल्फा पाइनिन यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो ये एक 4 मेंबर रिंग यहाँ पे बन रही है, एक 4 मेंबर रिंग। और जो 4 मेंबर रिंग होती है वो स्ट्रेन होती है। यहाँ पे 4 मेंबर रिंग, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, 6 और 4 मेंबर। तो 4 मेंबर रिंग क्या होगी आपकी, अनस्टेबल रिंग होगी, स्ट्रेन रिंग होगी। तो आप क्या करा दोगे इस केस में, रीअरेंजमेंट करा दोगे। रीअरेंजमेंट आप कैसे कराओगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप अपना वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कर लो, कार्बोकेटाइन फॉर्म कर लो। क्या होगा, कुछ इस टाइप से आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पे CH3 आएगा और यहाँ पे आएगा प्लस। अब क्या करा दोगे आप, इस 4 मेंबर रिंग का रिंग ओपनिंग करा दोगे इस टाइप से। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट, गॉट इट। तो यहाँ पे बनेगा CH3 और प्लस साइन आएगा यहाँ पे,
समझ में आ रहा है जी? क्या मैं इसमें और रीअरेंजमेंट करा सकता हूं? तो आप कहोगे कि सर यहां से करा दे, अरे यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो भी रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल था। क्यों पॉसिबल नहीं था? इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो ब्रिज हेड पे हो जाता है, और ब्रिज हेड पे जो कार्बोकेटायन बनता है वो ब्रेड्स रूट को वॉयलेट करता है, ठीक है ना, वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है। तो आप यहीं पे क्या करोगे, अब आप यहीं पे जोड़ दोगे बी आर, नेक्स्ट में आप बी आर लाओगे तो बी आर अटैक मारेगा और बी आर जुड़ जाएगा यहां से, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये होता है बीटा पाइनिन। क्या होता है? बीटा पाइनिन। बीटा पाइनिन के केस में भी आप क्या करोगे, पहले आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बोकेटायन बना लेना है। स्टेबल कार्बोकेटायन कहां पे बनेगा? यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। फिर से आप देख रहे हो ये केस कुछ इस केस के टाइप का हो गया, ठीक है ना। आप क्या करा दोगे, 4 मेंबर रिंग जो है उसको यहाँ पे रिंग ओपनिंग करा दोगे, और जैसे ही आप 4 मेंबर रिंग की रिंग ओपनिंग कराओगे तो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। गॉट इट? ओके, यहाँ पे आएगा CH3 एंड यू विल गेट दिस कार्बोकेटायन, राइट। अब क्या करोगे, फिर से यहाँ पे आएगा Br माइनस, एंड नाउ Br माइनस विल अटैक ओवर हियर एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट दिस वन। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर किसी ने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो पहले के लेक्चर देख लीजिए, नहीं तो आपको होगा क्या, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, क्योंकि जीओसी बहुत ही मस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सो अगेन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।